Hello and good morning, everybody. Am I Good audible? morning, sir. Good Yes, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Suraj. Okay. Okay. वो लोग का उतना ही है। नो भी सोया बेल भी हम ज्यादा दिखा दिए। एफटीवी तो है ही नहीं। एफटीवी आरएसएस सिलेबस में नहीं है। हम दिखा दिए, चलो कर क्या ही उतना माप माप के पढ़ा है, बट हमको नहीं अच्छा लगता इसे। जो जरूरत का चीज है हम दिखा दें, वो रहे ना रहे। वो सीसी ने में भी वही था। वो এটা তো হয়ে গেছে, এটা দরকার নেই না। सर কালকে गुड সোতে मॉर्निंग। হাত ভেঙে ফেলেছে নিজের। হ্যাঁ, गाड़ी नहीं पड़ेगा। सर कल मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया सर। वो हाथ ভেঙেছে কালকে, এলবো জয়েন্টে খুলে গেছে। अच्छा হ্যাঁ, ওই চোখে মাছি ঢুকে গেছিল। আমি ফোন করেছিল রাত্রিবেলা, আমার হাত ভেঙে গেছে। আমি বলছি, কি হলো রে বাবা, কিছু হয়েছে হয়তো? ও বলছে আমার হাত ভেঙে গেছে। সে কি? আচ্ছা, 366 অ্যাটেন্ডেন্স। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। गुड मॉर्निंग। Yes, Yes, sir. sir. Good morning. आज हम लोग एक बहुत आसान सा बच्चा सा चीज देखेंगे, दैट इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर नेटवर्किंग इन, माने नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसमें, लिनक्स में। सो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए वी नीड टू हैव, आप एक काम करना, ये वाला मतलब BMW তো পাকা লোকজন আছে না আমার কাছে এখানে, আমি ভেবেছিলাম আগের দিন কিছু একটা ক্ষতি করে যাবে গেলা করে, যে উড়িয়ে দিয়েছি। যে উড়িয়ে তাই কিছু বলাও যাবে না, মেন কথা হলো এটাই। সব তো রাখি এই জন্যই। হ্যাঁ, রাজিদা আসুন। এই প্র্যাকটিক্যালটা করবার জন্য না গ্রাফিক্যাল ইনস্টল করবে। এই যে একটা ভিডিও দেখেছো তোমাদের, দেখো দেখো, অফিসে বসে খুব বেশি ব্যস্ততা না থাকলে অফিসের মেশিনে তো গুগল ক্লাসরুম চালিয়ে দেখে নেবে, সব তো ওখানেই দেওয়া আছে। এই প্র্যাকটিক্যালটা করবার জন্য একটা তোমরা ইয়ে করে নেবে, কি বলে, গ্রাফিক্যাল ইনস্টল করবে। গ্রাফিক্যাল ইনস্টল করলে কি হবে, এটা বেশি ভালো লাগবে করে। ও একটা জিনিস আছে যেগুলো গ্রাফিক্যালি খুব ভালো লাগবে করে। আমার কাছে বিএম আছে, আমি রেডি করা, জাস্ট চালিয়ে নেবো। বিএম না, মেশিনটা অন। এটা রেল 8 আছে, রেল 8এও করতে পারো, 9এও করতে পারো, রেल 7एও করতে পারো। এই प्रैक्टिकलটা একই। तो जब तक ये ऑन होता है तब तक हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में बात कर लेते हैं। अच्छा, so in this chapter we are going to learn about two tools that are used in Linux for networking। की नाम से ही দুটো টুলস है, দুটো টুলস এর নাম হচ্ছে, दो टूल का नाम ये है NMTUI एंड NMCLI। NMCLI का फुल फॉर्म नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, एंड NMTUI का फुल फॉर्म नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। एक ग्राफिकल टूल है, मतलब उसका ग्राफिकल इंटरफेस अवेलेबल है, और एक कमांड लाइन टूल है जिसका कंप्लीट फुल फ्लेजेड कमांड है। ठीक है, ये दोनों टूल्स जो है, ये दोनों टूल्स मेनली रेल 7 में लॉन्च किया गया था, बट फुल फीचर रेल 7 में आपको नहीं मिलेगा। ओके, फॉर रेल 7 फुल फीचर्स आर नॉट अवेलेबल, यू नीड टू वर्क विद, अरे शर्मिष्ठा है, आपको इसका फुल फीचर्स ऑन रेल 8 ऑनवर्ड्स मिलेगा। रेल 8 रेल 9 में ये फीचर्स अवेलेबल है।
बट बिफोर रेल 8 जब NMTY एंड NMCLI नहीं था, उस टाइम पे भी कैसे आईपी एड्रेस सिस्टम पे सेट करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज रियल टाइम पे जब भी आप काम करने जाओगे तो इट मे हैपन कि आपका कंपनी अभी भी रेल 7 या CentOS 7 रन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका NMTY या NMCLI काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा। एंड अगर आपका सिस्टम में न्यू ओएस है लाइक रेल 8, CentOS 8, रेल 9, CentOS 9, फेडोरा, ये सब कुछ है अगर, तो आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज NMTY को भी यूज कर सकते हो। NMCLI नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है बिकॉज बहुत बड़ा बड़ा कमांड है, तो NMTY को मेनली यूज करना है। रियल टाइम एग्जाम के टाइम पे भी आप NMTY ही यूज करना, कोई जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट ओपन करने का, आगे पीछे हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो NMTY, अच्छा, तो NMTY is not only used to set IP address in the system, it also used to create network profiles, होस्ट नेम सेट करना और मल्टीपल प्रोफाइल के बीच में स्विच करने के लिए हम लोग NMTY को यूज करते हैं। So what is network profile? Network profile is a set of some settings like TCP/IP settings को हम लोग मेनली नेटवर्क प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब सोचो आप कोई एक लोकेशन पे, कोई 2 3 4 लोकेशन पे आप डेली बेस में जाते हो या बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करते हो, लाइक आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को लेके आप सोचो ऑफिस जाते हो, घर में बैठते हो या कोई दोस्त का घर में जाते हो, कोई कैफेटेरिया में रोज जाते हो। बहुत सारे लोग हम लोग का इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो लोग रेगुलर बेसिस में कैफेटेरिया जाता है ना, एक मैकबुक लिया लेके चल गया स्टारबक्स डेली। আমি লোককে চিনি, প্রচুর লোক আছে রোজ গিয়ে ক্যাফেটেরিয়া ল্যাপটপ খুলে বসে থাকে, কিচ্ছু করে না নিয়ে, ও একটা এক্সেল চালাচ্ছে, কি করছে। सो दिस टाइम व्हाट हैपेंस कि एवरी टाइम अगर उस लोकेशन पे DHCP अवेलेबल नहीं है तो क्या करना पड़ता है, हमको मैनुअली हर बार आईपी एड्रेस सेट करना पड़ता है। नाउ इफ द पर्सन इज टेक्निकल तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। टेक्निकल आदमी তোমাকে যদি আমি এখন বলি, आपको अगर मैं बोलता हूँ आप अपना सिस्टम पे ये आईपी एड्रेस गेटवे सबनेट मार्क सेट कर लो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाए। बट थिंक अबाउट ए नॉन टेक गाई हु इज एक्चुअली नॉट you know familiar with these commands and all the setup, ও ভুলভাল লিখে ফেলে 192.168 100 লিখতে চাইছে, 10 এর জায়গায় 100 লিখে দিল, ও কি বোঝে তো জানে না। তো তুমি একটা জিনিস ভেবে দেখো, अगर इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटर केबल কানেক্টেড है कि नहीं, একবার স্যার বুঝতে পারে না, কি করে বুঝবে, ও তো জানার কথা না। ওকে যতবার বলি দেখো এখানটা কালা কাটা দেখাচ্ছে, বলছে কোথায় কাটা দেখাচ্ছে, কিছু তো কাটা নেই, NCPL और CPL कमांडটাই 10 বার भूल जाए। तो ओके तो दोष दे लाभ नहीं, वो उसका फील्ड में अच्छा है, वो अकाउंट्स को उसको अच्छा आता है, मेरे को अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता, हमको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता, आई डोंट अंडरस्टैंड लेजर फेजर क्या सब बोलता है। बट मैं, मेरा फील्ड मेरे लिए फेमिलियर है, उसका फील्ड उसके लिए फेमिलियर है। बट when we are using operating system, so operating system is mainly launched to target all of the people who are working with computers. It can be a IT guy, it can be it can be a IT guy, it can be a non-IT guy, doesn't matter. Everyone has a computer, everyone has the access to the computers. Now if my company is working with Linux, so I need to क्रिएट सम प्रोसेस जिसको यूज करके मेरा नॉन टेक पर्सन भी ये काम कर पाए, मेरा नॉन टेक पर्सन भी इसको इजीली कर पाए। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास में ये नेटवर्क प्रोफाइल्स है। नेटवर्क प्रोफाइल्स क्या करता है, ये पार्टिकुलर एक लोकेशन का जो आईपी एड्रेस एंड अदर TCP/IP सेटिंग्स है उसको कैप्चर करके एक प्रोफाइल बना के रख देता है, एंड ऐसे करके आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो। आपको जब भी जहां पे जो भी प्रोफाइल एक्टिवेट करना है, यूजिंग ए सिंगल कमांड यू कैन एक्टिवेट ए प्रोफाइल। मैं ये भी दिखा दूंगा कैसे आपको एक IT पर्सन उसको कैसे एक्टिवेट करेगा और एक नॉन IT पर्सन उसको कैसे एक्टिवेट करेगा, दोनों के लिए ही तामझाम है हमारे पास। लेकिन है द सिनेरियो इज वेयर DHCP इज नॉट वर्किंग। अगर DHCP है तो मुझे कोई झमेला ही नहीं है, ऑटोमेटिक IP ले लेगा। But most of the companies are not having DHCP because ওরা চায় ইন্টিগ্রিটি থাকুক। DHCP are for those যাদেরকে আমি সিস্টেমটা হাতে পাবো না, বা এমন একটা ডিভাইস যেটার মধ্যে অতটা সহজে আইপি কনফিগার করা যায় না, যেমন ধরো পজ মেশিন গুলো আছে ব্যাংকিং সেক্টরে, অনেক ছোট 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 ডিভাইস থাকে যেগুলোর মধ্যে আইপি থাকে, না জেসে ওই যে তোমার ওই বলো কার্ড মেশিনটা, ওটাও তো নেটওয়ার্কে চলে, যেটা দিয়ে তোমরা কার্ড সোয়াইপ করো,
कार्ड स्वाइप वाला মেশিন रहता है, फिर ওই দেখবে শপিং মলে যে ক্যাশ কাউন্টারে যে মেশিনটা থাকে ওটাকে পজ মেশিন বলে, ওই মেশিনটার মধ্যে আইপি দিতে হয়, ওতে উইন্ডোজ ওএস থাকে বা লিনাক্স ওএস থাকে। হ্যাঁ প্রচুর আছে, হ্যাঁ ওই তো এগুলোই configure। ওগুলো করতে হয় কনফিগার। তো এই ডিভাইস গুলোর মধ্যে না আইপি ফাইপি চেঞ্জ করা খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার, কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন থাকে যেটাকে সরানো বা কনফিগার করা, ইট ইজ বিট ডিফিকাল্ট। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান क्रिएट नेटवर्क प्रोफाइल सो दैट যেখানেই আমি जहां पे भी मैं अपना डिवाइस को लेके जाऊंगा, so it will be easily configured and easily activated using a one or two single commands। तो हम लोग देखेंगे कैसे करना है और क्या सिनेरियो को मैं बात कर रहा हूं, ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि कैसे आप एक सिस्टम पे बिना NMTY को यूज करके आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। तो द OS you are looking at, it is a RHEL 8 অপারেটিং সিস্টেম। RHEL 8 আছে, RHEL 9 টা একটু দেখতে আলাদা, বাট কমান্ড মোটামুটি একই চলে সব। আমাদের সিলেবাসে RHEL 8 ই আছে, আমি RHEL 9 দেখিয়েছি কারণ নতুন ওএস বলে। कमांड सब एक ही चलবে, কোনো চিন্তা নেই। अच्छा, इसका टर्मिनल कहां से खुलेगा? यहाँ पे एक्टिविटीज देन टर्मिनल। গ্লোবাল সার্টিফিকেশন এক্সামে যে ফিজিক্যাল সিস্টেমটা থাকবে ওটা RHEL 8 এর থাকবে, আর ভার্চুয়াল দুটো 9 এর থাকবে, তাই এটাতেও একটু কাজ করে নেবে। কমান্ড তো স্যার সবই সেম আছে, সেম, বাট তবুও একটা অন্য এনভায়রনমেন্ট দেখলে একটু অসুবিধা হতে পারে। মানে ইন্টারফেসটা যদি একটুখানি চালিয়ে দেখে নেবে, আর কিছুই না। সেই 7 আর 8 ইউজ করার মতন একটু একবার ঘেটে নিতে হয়, আর কিছু না। বাকি আপনি তো প্রথম থেকেই 9-এ দেখাচ্ছেন, 9-এই আছে। পারবে। হ্যাঁ, আপনি প্রথম থেকে তো 9-ই করাচ্ছেন। আমি 9ই করাই, কারণ 8 তো নেই আর মার্কেটে, কি দরকার আছে, শিখবো যখন নতুনটা শিখবো, হ্যাঁ, তাই না? 9টাই সালভারও ছিল। তোমাদের অনেকটা 22 দেখিয়েছিলাম, তাই জন্য যেটা আছে সেটা শেখো, নতুন কি দরকার পুরোনো জিনিস করে। এখন জোর করে আমি 2008 ইনস্টল করে কি করবো? নেই ঠিক ছাতা মাথা। যেটা লাইসেন্স আছে, যেটা কোম্পানি কিনবে বা তো দরকার নেই তো না, নতুন জিনিস শিখতে হবে। কষ্ট মার্কেটে গিয়ে দেখা যাবে এখন। Windows 10 भी जा रहा है सर। সার্ভারে তো Almost স্যার चला गया वो। लेकिन अभी स्टेबल हुआ था, এটাই এদের প্রবলেম। একটা ওএস স্টেবল হলে এটাকে সবার আগে বাদ দিয়ে দেয়। सर जिस तरह से पागल Windows जाता। 11 का TPS সার্ভারে স্যার আপডেট ভার্সন এসেছে, কিন্তু সার্ভারে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফে ইউজই হচ্ছে না, 19 ইউজ হচ্ছে সব দেখো জায়গাতে। 22 অনেক দাম, মেন কথা হলো এইটা। প্রথম কথাই এটা যে প্রচুর দাম, এই দামটাই কেউ দিতে চায় না। মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেমের এইটাই প্রবলেম যে এত কস্টলি, বিশেষ করে সার্ভারটা এত দাম নেয়, এত দাম নেয় না, কোনো দরকার নেই এত দাম নেওয়ার। কিন্তু কে বোঝাবে? বলবে আমরা বেচবো, তোমরা কিনলে কেন, না কিনলে কমান্ড চালাও। আমরা কমান্ড চালাবো, কি আছে, पैसा वो सगळे किलो। देवार नहीं तुम्हें पैसा। अच्छा, এবার দেখো ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम ना एक स्नैपशॉट नहीं निकालूं, তাহলে रिवर्ट করতে পারবো। All right, so first let me show you how we can set IP address without using NMTY। how we can set IP address without using NMTY। NMTY यूज ना करके कैसे हम लोग IP एड्रेस सेट करेंगे? तो IP एड्रेस सेट करने के लिए एक फाइल रहता है, उस फाइल का नाम है ifcfg-lan card का नाम। কোথায় থাকে ফাইলটা? vim etc sysconfig network script ifcfg ens 160। দেখেন, তাহলে এইটা হচ্ছে লোকেশনটা, ये है आपका लोकेशन और ये है आपका फाइल का नाम। ओके, ifcfg-ens 160। यही अगर RHEL 7 में करोगे तो इट विल बी en016 চারটে 736 এরকম আছে। ঠিক আছে, ডিপেন্ডস, বাট কমান্ডটা সেম। ifcfg লিখে if লিখে ট্যাব মেরে দেবে, বাকিটা এসে যাবে, মনে রাখার কোনো দরকার নেই। क्लियर? जाबो এইটা দেখো, इसके अंदर में कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है, काफी सारे वैल्यूज लिखा हुआ है। नाउ दिस वैल्यूज একটা स्पेशल केस सेंसिटिव ব্যাপার আছে এখানে। यहाँ पे ना एक छोटा सा केस सेंसिटिव का कहानी है। क्या कहानी है? द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट कि आपको इधर पे देखो वैल्यूज है, बट वैल्यूज एक इक्वल टू फॉर्मेट में है। यस,
देखो लेफ्ट साइडে একটা ভ্যালু লেখা আছে, उसके बगल में इक्वल टू है, देन उसके राइट साइड में एक वैल्यू, करेक्ट है। एक चीज খেয়াল করো या ध्यान करो, देखो লেফট সাইডে যে ভ্যালুগুলো লেখা রয়েছে, লেফট সাইডের গুলো হচ্ছে প্যারামিটার। দেখো ভালো করে, টাইপ, প্রক্সি মেথড, ব্রাউজার অনলি, বুট প্রোটোকল, ডিফল্ট রুট, আইপি ভার্সন 4 ফেলার ফ্যাটাল, হ্যাঁ, IPv6 ইনিট, IPv6 অটো কনফিগারেশন, ডিফল্ট রুট, ফেলিয়ার ফ্যাটাল, অ্যাড্রেস, নেম, ইউআইডি, ডিভাইস, অন বুট, সব দেখো these are all parameters। एक चीज ख्याल रखना, पैरामीटर्स आर रिटेन इन कैपिटल लेटर इन लिनक्स। जब भी आप कोई पैरामीटर मेंशन करते हो, एक लोग আমরা বলি एनवायरनमेंट वेरिएबल, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलवेज कैपिटल लेटर ही लिखा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल इज रिटेन इन कैपिटल लेटर ऑलवेज, ঠিক আছে। আর এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুগুলো হবে, ওই ভ্যালুগুলো অলওয়েজ स्मॉल लेटर लिखा হবে, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से आपको ये लाइन पे आना है, क्या लिखा है, बूट प्रोटो। बूट प्रोटो माने हाउ यू वांट योर सिस्टम टू गेट आईपी एड्रेस, आपका सिस्टम कैसे आईपी एड्रेस चाहता है, ये पैरामीटर का मतलब ये है। कैसे चाहता है का मतलब दो तरीका हो सकता है, either I will have static IP address or I'll have automatic IP address through DHCP। तो बाय डिफॉल्ट इट इज DHCP। आपको क्या करना है, इसको एडिट करना है, क्या लिखना है, स्टैटिक। फिर ये स्टैटिक आईपी लिखा तो जाएगा नहीं, नया लाइन क्रिएट करना, ठीक है। लेफ्ट साइड कैप्स आईपी एडीडीआर लिखबो, आईपी एडीडीआर इक्वल टू जे आईपी দিতে চাইছো, लेट्स से 192.168.10.1। नेक्स्ट लाइन की হবে, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क को इधर पे क्या बुलाते हैं, आप दो चीज लिख सकते हो, इधर यू कैन राइट नेट मास्क एक्सेप्टेबल, और यू कैन राइट প্রিফিক্স। প্রিফিক্স হলে সিআইডিআরটা লিখতে হবে, এই দুটোর মধ্যে একটা যে কোনো লেখা যাবে। इधर आप प्रीफिक्स लिखो तो सीआईडीआर वैल्यू लिख देना, और अगर सबनेट मास्क है तो नेट मास्क बोल के कमांड लिख देना। Am I clear? Next, এবার কি দেবে, থার্ড প্যারামিটার, হ্যাঁ থার্ড প্যারামিটার ডিএনএস गेटवे 192.168, जहां तुम गेटवे দিতে চাইছো 100। अगर आपके पास में मल्टीपल डीएनएस है तो DNS 1, DNS 2, DNS 3 ऐसे लिखना है। अगर आपके पास एक DNS सर्वर है तो टाइप ओनली DNS। तो मैं दोनों लिख देता हूं, DNS 1 लेट्स से 192.168.10.50 मेरा DNS सर्वर का एड्रेस है, और मेरा गूगल DNS भी लेना चाहते हैं तो DNS 2 इक्वल टू लेट्स से 8.8.8.8। क्लियर। और चेक कर लेना ये लास्ट पैरामीटर ऑन बूट, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यस करना है। मैंने जब ये VM बनाया था तो इसको यस कर लिया था, आप भी इसको एक बार चेक कर लेना, अगर नो है तो यस कर देना, बिकॉज नो है का मतलब सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा तो नेटवर्क जो एडेप्टर है क्या वो डिसेबल्ड रहेगा, क्या वो एनेबल्ड रहेगा। यस है तो एनेबल्ड रहेगा, नो है तो डिसेबल्ड रहेगा, आपको मैनुअली एनेबल करना है। तो यहाँ पे यस है, बोल দরকার নেই, দরকার নেই, কোটেশন দিলে দিতে পারো, না দিলে না দিতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। হয়ে গেছে, সেভ করো ফাইলটা, বেরিয়ে চলে এলাম। এবার চেক করো आईपीটা, এবার কি করতে হবে তোমাকে, রিস্টাर्ट करना पड़ेगा सर्विस को। तो systemctl enable -- now नेटवर्क का n कैपिटल और मैनेजर का m कैपिटल, এইটা হচ্ছে সার্ভিসটার নাম নেটওয়ার্ক ম্যানেজার। তো systemctl enable -- now নেটওয়ার্ক ম্যানেজার। চেক করবো আইপি অ্যাড্রেসটা, ifconfig না, এটা গ্রাফিক্যাল, তো গ্রাফিক্যাল ifconfig চলবে, ENS 160। ক্যান ইউ সি আইপি অ্যাড্রেসটা তোলেনি, তাই তো, আইপি অ্যাড্রেসটা তোলেনি। এর একটা অব্যর্থ কমান্ড আছে, চলবে এটাতে, nmcli conap ENS 160।
সাকসেসফুলি অ্যাক্টিভেটেড তুলেছে এখনো তোলেনি what is the problem yes ध्यान में लेके आ जाते हैं हम्म 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 हेलो তখনই হয়ে গেল অমিত অমিত ये কৌশিকী অমাবস্যা হুম গুরুতর দিন আজকে একটা জিনিসটা যে কৌশিকী অমাবস্যা কিন্তু বলছি কৌশিকী অমাবস্যা শুধু তন্ত্র মন্ত্র হয় হ্যাঁ কালা জাদু ইয়েস ব্ল্যাক ম্যাজিক আজকে ব্ল্যাক ম্যাজিক ডে সত্যিকারে সাকসেসফুলি মানে আজকে 100% হবেই হবে একদম মোহরযুক্ত তন্ত্র মন্ত্র হবে আজকে ভয়ঙ্কর পয়সা উঠবে আজকে তারাপীঠে লাখ লাখ টাকা উড়ে যাবে আজকে কার কি ক্ষতি হয়ে যাবে আজকে কেউ বলতে পারবে না টিভি খোলার থেকে দরকার নেই তুমি একবার তারাপীঠে ঘুরে এসো আজকের দিনে আমি গেছি তাই বলছি আরে বাপ রে বাপ লাখ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছে লোকে ওই শ্মশানের মধ্যে যা যোগ্য হবে আরে বাবা এই হেলমেট পরা লোকজনের হেলমেট আর থাকবে না একটু সাবধানে থাকি তো বাবা আজকে কিন্তু কৌশিকী অমাবস্যা সব চলছে সাবধানে থাকবি রাস্তা সন্ধ্যাবেলা বেরাবি না কিন্তু হ্যাঁ পড়ে থাকলে তুলবি কিছু পড়ে থাকলে তুলবি না কোনো জিনিসে হাত পা দিবি না খেয়াল রেখে আগের দিন কি করছিলি রাস্তা দাঁড়িয়ে নিচে কি দেখলি বলে, আয় তুই পরের দিন তোকে বলছি তারপর তখনই ভেবেছিলাম আগের দিন সুস্মিতা এসেছিল দেখে না আইপি তুলে নিয়েছে ঠিক আছে सबमिट मार्क्स भी उठा लिया ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी उठा लिया सब कुछ ऑलराइट স্টার্ট করার পর দরকার লাগে না সিস্টেমটার বয়স হয়ে গেছে বিএমটা অনেকবার ধরে ওকে রিস্টোর ফিস্টোর করেছি তো তাই জন্য এরকম হচ্ছে এই পার্টটা ঠিক আছে তাহলে এই কমান্ডটা লিখে দিই এখানে এনএমটিওয়াই লেখা আছে ফাংশন লেখা আছে ল্যাব এনএমটিওয়াই এর ল্যাব লেখা আছে সেটা রেল লাইনে করলেও তো না স্ক্রিপ্টটা রেল লাইনে নেই কিন্তু
রেল 9 স্ক্রিপ্টের অ্যাক্সেস বন্ধ। রেল 8 পর্যন্ত তুমি স্ক্রিপ্টটা ওপেন করতে পারবে, রেল 9 থেকে ম্যান্ডেটারি তোমায় NMTY ইউজ করতে হবে। ठीक है, रेल 9 में ये स्क्रिप्ट एक्सेस बंद है, नहीं करने देगा, बिकॉज दे हैव কি বলতো আস্তে আস্তে ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল কি হলো, ও গঙ্গার ঘাট, ও এটা আগের দিন বানিয়েছি। আচ্ছা, এবার এখানটা লিখে দিচ্ছি হাউ টু সেট আইপি অ্যাড্রেস উইদাউট, এগুলো আলাদা সেকশন আছে, উইদাউট ইউজিং NMTY, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एप्लीकेबल फॉर रेल 8, रेल 7, रेल 8, CentOS 7 and 8। ठीक है, रेल 6 আর নেই মার্কেটে, মানে রেল 6ও চলবে একই জিনিস। কি করবে, একটা কমান্ড লিখতে হবে vim etc sysconfig network -script ifcfg -ens 160 চেঞ্জ ল্যান্ড কার্ডের নাম যেমন বিএম ভার্চুয়াল বক্সে থাকে ENP0S3, VMware এ ENS 160 থাকে। চেঞ্জ দ্য ফলোইং স্যার ওখানে তো টাইপ ইথারনেট ছিল, যদি কোনো ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক থাকে থাকবে তো লেখা, তোমার চাপ নেই, ওটা কিছু চেঞ্জ করতে বলিনি। এই পার্টটা পাল্টাবে, যেটা পাল্টাতে হবে সেটা हाईलाइट कर দিচ্ছি, जो चेंज करना रहेगा उसको हाईलाइट कर देते हैं। এই পার্টটা অ্যাড করতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে, নাও সেভ এন্ড এক্সিট, সেভ এন্ড এক্সিট, restart the network manager service। systemctl enable --, now network manager, या फिर आप यूज कर सकते हो nmcli on up ENS 160। So this is the process how you can change IP address without using NMTY। Now ये स्क्रिप्ट थोड़ा मुश्किल है सबके लिए याद रखना, कैसे करना है नहीं करना है। So what we do now, we actually use NMTY to perform this। So firstly I'll show you how you can set IP address using NMTY, then আমি network profile এ যাচ্ছি। देखो अभी देखो मैं कैसे NMTY यूज करके मैं चेंज करता हूँ IP एड्रेस। तो कैसे करना है, वेरी सिंपल कमांड है NMTY, ঠিক, একটা গ্রাফিক্যাল উইন্ডো খুলে গেল, এখান থেকে এডিটে কানেকশন, এইটা হচ্ছে তোমার ল্যান্ড কার্ডের নাম ENS 160, दिस इज योर लैंड कार्ड नेम। आपको जाना है एडिट में, डाउन राइट क्लिक, এটা পুরো নেভিগেশন চারটে যে কি আছে, আপ অ্যারো, ডাউন অ্যারো, লেফট অ্যারো, রাইট অ্যারো, ওই দিয়েই মুভ করে। হলো, এখানে ঢুকলাম আমরা, देखो ऑटोमेटिक এখানে सेट হয়ে গেছে না, ये सुनो, ये बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक ये ऐसा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो आप एडिट में गए तो आपको ऐसा दिखाएगा ये, ठीक है। तो पहले क्या करना है,
पहले ये जो आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन है इसको ऑटोमेटिक के ऊपर एंटर करना है। करने से आपका क्या आएगा, मैनुअल सेट कर लेना, देन क्लिक ऑन शो, देन एड्रेस, आपको जो भी एड्रेस सेट करना है, लेट्स से 172.16.10.100 क्लास बी आईपी एड्रेस है। इफ यू वांट टू यूज डिफॉल्ट क्लास बी तो देन विल बी 16। इफ यू वांट टू यूज सबनेटिंग देन लेट्स से आई वांट टू यूज /27, तो ये यूज होगा। सबनेट मार्क्स लिखने बाद दरकार नहीं, सबनेट मार्क्स लिखने का जरूरत नहीं है। गेटवे में 172.16.10. ক্যালকুলেট করছি মাথায় কত করে হবে, 32 করে তো, 32 64 64 আর 32 হচ্ছে 96, 96 এর পরেরটা 97 98 99 197। চলো গেটওয়ে 97 ডিএনএস সার্ভার সাপোজ 98 দিয়ে দিই, 172.16.10.98। अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो ऐड में एंटर मार के, दैट्स इट, हो गया। नीचे आ जाओ, हो गया, बैक, ठीक। एक्टिवेट कैसे करना है, यूजिंग NMTUI, एक्टिवेट ए कनेक्शन, डीएक्टिवेट के ऊपर है ना, एंटर एक्टिवेट, एंटर डीएक्टिवेट, चलो बैक, गुड, डन। अभी क्या देखना है, IF config ENS 160, can you see IP address is taken, yes or no? So this is your IP address using NMTUI. Am I clear? বোঝা গেছে, হ্যাঁ না না কি রে, একই, হ্যাঁ রেল লাইনে বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা কিছু নেই, একই হলো। এটা হলো NMTUI দিয়ে কি করে আমি আইপি অ্যাড্রেস সেট করতে পারবো। এবার আসছি হাউ উই ক্যান সেট আইপি অ্যাড্রেস ইউজিং NMCLI। NMCLI দিয়ে আইপি অ্যাড্রেস সেট করাটা একটু চাপ আছে। চাপ আছে মানে, চাপ আছে মানে এইভাবে লিখতে হবে, এটা সাধারণ ভদ্রলোকে ইউজ করে না এই ব্যবস্থাটা। কপি করলাম, মানে বলছি দেখো, কমান্ডটা ভালো করে আগে দেখো। NMCLI टूलटार नाम कनेक्शन ऐड, आपको कनेक्शन ऐड करना है, टाइप इथरनेट, इफ नेम माने इंटरफेसের নাম, এটা হচ্ছে ইন্টারফেসের নাম ENS 160। কানেকশনটার কি নাম, তুমি যা খুশি নাম দিতে পারবে, আমি আপাতত গঙ্গার ঘাট দিয়েছি, আমরা এখানে কানেকশন 1 দিতে পারি, তাই হোক कॉन 1 दिला, তুমি যা খুশি নাম দিও। आईपी वर्जन 4 मेथड, आप कैसे आईपी देना चाहते हो, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक, मैनुअल तो मैनुअल, मैंने मैनुअल दिया। देन IPv4 डॉट एड्रेसेस 192.168.90.1/24, IP वर्जन 4 गेटवे 90.100 एंड IPv4 DNS 8888। एंटर प्रेस करो, बोलছে सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। एक बार अभी एक्टिवेट करना है इसको, अभी चेक करो पहले आया कि नहीं। NMCLI कॉन शो, देखो नीचे कॉन 1 है बट व्हाइट कलर में है, ये सुनो, देखो ये व्हाइट कलर में है, কোনো অসুবিধা, व्हाइट कलर আছে তো। এবার इट इज नॉट एक्टिवेटेड येट, आपको इसको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करोगे, वही कमांड NMCLI कॉन अप कॉन 1, एक्टिवेट হয়েছে, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आईपी चेक करो, IF config ENS 160 90.1 তুলেছে, দেখো তো, ठीक है। ऐसे आप लिखा सकते। नॉर्मली 99% केस में आपको NMCLI यूज नहीं करना है, NMTUI यूज करना है, बिकॉज कमांड लाइन, मतलब अगर आप फुल मिनिमल भी इंस्टॉल करते हो NMTUI टूल्स विल बी देयर, नो प्रॉब्लम, NMTUI टूल्स रहेगा। जिसके चलते हम लोग कमांड करते हैं उसमें ही NMTUI है, तो यू डू नॉट रिक्वायर्ड टू यूज NMCLI, बट है फीचर मैं दिखा दिया, ঠিক আছে। এই পার্টটা ক্লিয়ার।
সবার ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? হ্যালো এভরিবডি। এইখানে কমান্ড সমস্ত লিখে দিয়েছি আমি, প্রত্যেকটা মানে। এইগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা কালার কেন দেওয়া আছে? বিকজ এটা একটা আলাদা আলাদা সেকশন, প্রত্যেকটা সেকশনের ভ্যালু আছে, এটা বুঝতে হবে। কোনো অসুবিধা? এখানে সমস্ত কমান্ড কি করে আপডেট করতে হবে, কি করে পুরো দেখো একদম পরপর পরপর স্টেপও লেখা আছে। এই অবধি পরিষ্কার সবার? আগে যাবো? Yes, sir. বুঝতে পারলে? বুঝিস না? বুঝেছো? সর্বিষ্ঠা বুঝলে? কি বাবা হেলমেট কুমার বুঝেছো? পালদা দুজনেই পাল, এপাল এবং কেপাল, সরস্বতী ম্যাজিদা, চক্রবর্তী বাবু। এইবার নাও লেটস টক অ্যাবাউট নেটওয়ার্ক প্রোফাইল। নেটওয়ার্ক প্রোফাইল ব্যাপারটা তোমাদেরকে একটু বলি। এবার ছবি আঁকা হবে। নেটওয়ার্ক প্রোফাইলটা খুব সুন্দর জিনিস, খুব সুন্দর লাগে এটা বেশ। দেখো, ধরে নিচ্ছি আমাদের তিনটে সেকশন আছে। তিনটে সেকশন আছে মানে আমি আমার लैपटॉपটাকে নিয়ে मैं मेरा लैपटॉप को लेके 3 लोकेशन पे जाता हूँ। लेट्स से पहला लोकेशन जो है ये दैट इज माय ऑफिस। तो मैं प्रोफाइल का नाम दिया ऑफिस अंडरस्कोर प्रोफाइल। কোনো অসুবিধা না। সেকেন্ড, আমি আমার ল্যাপটপ নিয়ে বাড়িও আসি, তাহলে হোম আন্ডারস্কোর প্রোফাইল। এন্ড ধরো আমি এইটা নিয়ে আমার একটা বন্ধুর বাড়িতে যাই, তাহলে ফ্রেন্ডস, আমরা একসাথে বসে সিনেমা দেখি, फ्रेंड्स प्रोफाइल। কোনো অসুবিধা? तो ये 3 लोकेशन पे हम लोग जाते हैं, 3 लोकेशन का मेरा प्रोफाइल रहेगा। कोई भी लोकेशन पे डीएचसीपी नहीं है। एनी लोकेशन आई गो आई डू नॉट हैव डीएचसीपी। ফার্স্ট এটাই যে ডিএসসিপি থাকলে আমার এসব লাগবেই না, আমার ডিএসসিপি নেই। আমাকে আইপি অ্যাড্রেস ম্যানুয়ালি দিতে হয়। প্রত্যেকটা লোকেশনে একটা করে রাউটার আছে, ওয়্যারলেস রাউটার, বাট এতে ডিএসসিপিটা ডিসেবল করা আছে। মানে এই ডিএসসিপি সার্ভারটা বা এই রাউটারটা কিছু भी হতে পারে, সে একটা ওয়্যারলেস রাউটার হতে পারে, একটা ওয়্যার राउटर होते पारे, एक सर्वर हो सकता है, एक फायरवॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट है कुछ एक ऐसा चीज है। एम आई क्लियर? ये वाला लोकेशन पे लेट से ये जो ऑफिस नेटवर्क है मेरा, ऑफिस नेटवर्क पे जो आईपी एड्रेस मुझे मिलना चाहिए, सो दैट आईपी एड्रेस इज लेट से 192.168.10.5। मुझे जो सबनेट मास्क मिलना चाहिए दैट इज 255.255.255.0। मुझे जो गेटवे मिलना चाहिए, डीजी माने डिफॉल्ट गेटवे है, 192.168.10.100। मुझे जो डीएनएस 1 मिलना चाहिए, तो मेरा कंपनी का डीएनएस है, इट इज 192.168.10.10। আর ধরো আমি গুগল ডিএনএস আমার কোম্পানিও ইউজ করে, তো আমি এখানে 8.8.8.8। ঠিক আছে? So this is the TCP/IP settings at my office. Anyone? Any problem? Everybody clear? এটা আমি কি লিখতে পারি? এটা TCP/IP settings in my office. সবাই ক্লিয়ার? Let's say when I come back to my home, I have some separate or different kind of settings. কি সেই সেটিংস? ধরো এই নেটওয়ার্কটা পাল্টে যায় 172.19.10.10। আচ্ছা চলো 15 করে দিই। সাবনেট মাস্ক এটাই থাকে, বা এটা পাল্টে দাও 128 করে দাও। এইটা ये वाला 172.19.10.100 হয়ে যায়। এইটা 172.19.10.50 হয়ে যায়।
एंड डीएनएस এইটা আছে एक और डीएनएस है लेट्स से डीएनएस 3 इज এটা গুগল का डीएनएस एड्रेस है 4422 এটা খুব কম ইউজ করা হয় বাট এটা আছে এই অবধি পরিষ্কার তো তো যখন আমি বাড়িতে আসবো তখন আমার এইটা প্রোফাইল and again I am when I go to my friend's home to chill Netflix and chill for that time so my friends has got no chill and changes the IP address so what kind of IP address my friend use আমরা একটা ক্লাস A IP address ইউজ করি 10.1.1.100 এটা আমি IP address পাই with subnetted IP address /24 10.1.1. let's say 1 DG DNS they use 10.1.1.2 and এই DNS 3 টা ওর কাছে নেই ওইটা ইউজ করে কোনো অসুবিধা আছে এই অবধি সেটিংসটা ভালো করে একবার দেখে নাও इतना दूर तक सबको क्लियर है 3 लोकेशन है 3 लोकेशन पे अलग अलग आईपी एड्रेस का सेटिंग्स तो एवरीवेयर आई टेक माय लैपटॉप ধরো আমি এই লোকেশনে আমার ল্যাপটপটাকে নিয়ে যাব let me draw my laptop here ঠিক আছে এটা আমার ল্যাপটপ বুঝে নেবে মোটামুটি ল্যাপটপের মতনই দেখতে হয়েছে এইটা চলে গেছে ঠিক আছে এইদিকে পাঠাই এখানটা পানি এখান থেকে কপি করে নেবে কি সুরেশ না জল খাচ্ছ কি রেজাল্ট বেরালো তোমাদের কার তোমার শেষ হয়নি পরীক্ষা ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে একটা ল্যাপটপ হলো আমার ল্যাপটপটা এইখানে আছে কোনো অসুবিধা নেই তো 3 लोकेशन 3 लैपटॉप আমার একটাই ল্যাপটপ আমি मैं तीनों लोकेशन पे इसको लेके जाता हूँ बट एवरी टाइम क्या होता है जैसे ही मैं लेके जाता हूँ ना मेरा लैपटॉप বলে দাঁড়াও আইপি অ্যাড্রেস এবার আমি ইন্টারনেট অন করি আমি আমার একটা রিয়েল টাইম কেস বলছি আমার না ফোনে খুব নতুন নতুন রিংটোন রাখতে ভালো লাগে আই লাইক টু কিপ নিউ রিংটোনস নতুন গান শুনলাম ভালো লেগে গেল হ্যাঁ বসে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাটি সেটাকে হ্যাঁ বাড়তি রাত্রে শুয়ে এসব করি হ্যাঁ রিংটোন কাটলাম 2-4টে গান শুনলাম বিভিন্ন রকম লোকের গলায় শুনলাম তারপর সেটাকে ডাউনলোড করার হ্যাপা রয়েছে তারপর যেটা মেন কাজ আমি করি আমি ইউটিউব চ্যানেল একটাই ভিডিও আছে যেটা আমি বারবার দেখি বারবার ভুলে যাই কি করে এতে আইফোনে রিংটোন কি করে সেট করতে হয় ভিডিওটা চালাই থামাই কাটি আবার চালাই আবার থামাই তো এভরি টাইম আই ডু ইট তো হোয়াই ডিড আই সে দিস एवरी टाइम একটা নন টেক লোক যে आईपी एड्रेस सेट করতে যাবে एवरी टाइम एक नॉन टेक पर्सन जब आईपी एड्रेस सेट करने जाएगा वो आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है उसका वीडियो चलाएगा और वो इरिटेट हो जाएगा बार बार भूल वाला आईपी दिए ফেলবে কারণ ইউটিউব का वीडियो तो एक वो अपना मर्जी का आईपी दिया होगा এ বুঝতে পারবে না কত সাবনেট মার্কস দেব গেটওয়ে কোনটা হবে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে তারপর সে লিখে রাখবে তারপর আইপি পাল্টে যাবে এই সব কিছু হবে ওর সাথে ইয়েস একদম রিয়েল টাইম বলছি নাও হোয়াট হাউ ইউ ক্যান হেল্প উইন্ডোজ বলছে না না আমি এসব পারবো না আমার দিয়ে হবে না আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ক্ষমা করো আমি পারবো না সব পারবো না হবে না বাট লিনাক্স বলছে না না আমি পারবো কিরম ভাবে পারবো so I can entirely capture this setting and store it স্ন্যাপশট নেওয়ার মতো না 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 এরকম প্রোফাইল বানানো যাবে তো এভরি টাইম আই ক্যান ক্রিয়েট आई विल वंस আমি একটা আইটি লোকের কাছে গেলাম मैं एक ऐसा आदमी के पास गया जिसको ये करना आता है उसको मैं बोला मैं ये 3 लोकेशन पे जाता हूँ ऑफिस में जाता हूँ होम में जाता हूँ फ्रेंड का घर में जाता हूँ मेरे को ऐसा कुछ कर दो जाके मैं 1-2 से ज्यादा कमांड में नहीं लिखूंगा কাজে काज मेरा हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक ये आईपी उठा लेना चाहिए
তো আমরা আইটি পার্সন, চলো করে দেখি কিভাবে করতে হবে। না এত সোজা, কি বলবো, টু ইজি। দেখো, তো আমরা ফার্স্টে কি করব, এনএমটি করলাম। ঠিক, কি বলছে, এডিটে কানেকশন, গেলাম এডিটে কানেকশন। আমাদের একটা ডিলিট করে দিচ্ছি এটাকে ফার্স্টে, আমার কিছু নেই, এরকম বাই डिफॉल्ट এরকমই থাকে, তাই তো নাকি? ENS 160 रहता है। पहले आप इसको एडिट कर दो। आप मुझे एक चीज बताओ, जब मेरा आईपी एड्रेस आप सिस्टम पे दोगे, सिस्टम पे कौन सा एड्रेस पहले से रहता है? Class C. কোন অ্যাড্রেস আগে থেকেই থাকে, বল? ঠিক, তো তুই এরকম ভাবছিস কেন যে তুই ভুল বলেছিস, ধীরে বললি, ভুল বললি বলবি, জোরে বল, কি হয়েছে তাতে? পড়ছে পড়ছে। तो देखो यहाँ पे ये जो डिवाइस पार्ट है ना, दिस इज योर मैक एड्रेस। आप क्या करो, सिंपली इसको एक बार कॉपी कर लो। आपने कॉपी किया, কোনো অসুবিধে? আর এখান থেকে ক্যান্সেল করে বেরিয়ে চলে এসো। अब यहाँ से बाहर आ जाओ कैंसिल करके, কিচ্ছু করার দরকার নেই, জাস্ট আমার ম্যাক অ্যাড্রেসটা দরকার ছিল। मैंने कॉपी कर लिया ना, ऐड। জিজ্ঞেস করছে কি রকমের কানেকশন, आप जहां पे जाओगे वहां पे कैसा कनेक्शन है, इज इट वायरलेस, इज इट वायर्ड, इट इज मोडेम बेस्ड, कोई आपका इन्फिनी बैंड है, या फिर कोई बॉन्ड है, और भी बहुत सारे हैं। এগুলো এই তোমার পুরনো জিনিস, এগুলো নেই আর। তুমি দুটো জিনিস ধরো, একটা ইথারনেট একটা ওয়াইফাই, আর কিছু নেই, এই দু রকমই কানেকশন হয়। তো আমার এখানে তো ওয়াইফাই নেই, তাই ওয়াইফাইটা আমার অ্যাক্টিভেট হবে না, আমি ইথারনেট নিচ্ছি। आप लोग को जैसा चाहिए होगा आप लोग लेना, মানে ক্লায়েন্টের সিস্টেমে যেমনটা লাগবে वैसा लेना है, मतलब सर पहले डिवाइस का मैक एड्रेस ले लेना है, चाहे बस वो वाईफाई पहले कॉपी कर लेना है। इथरनेटे गेलाम, देखो इसका डिवाइस सेक्शन खाली है, करेक्ट है। पहले आप प्रोफाइल का नाम सेट करो। आपका क्या क्या नाम था प्रोफाइल का? ऑफिस अंडरस्कोर प्रोफाइल, যা খুশি নাম দিতে পারি। तो डिवाइस में जाके आप उसको पेस्ट कर दो, राइट क्लिक पेस्ट, আছে। এবার IPv4 অটোমেটিক থেকে ম্যানুয়াল। সো অফিসে কি অ্যাড্রেস ছিল, চলো দেখে আসি। ऑफिस में क्या एड्रेस था, 192.168.10.5। আস্তে আস্তে করবো, ওরও কিছু নেই। 192.168.10.5 स्लैश कितना था, 24.100.110, 24 गेटवे 100 DNS 110, एक और DNS था, ठीक। ठीक है, ऑफिस अंडरस्कोर प्रोफाइल दिखा रहा है, सेम वे आप एक और ऐड कर लो, इथरनेट। नाम बदलो इसका, क्या नाम था, Home underscore. होम अंडरस्कोर प्रोफाइल डिवाइस, पेस्ट द मैक एड्रेस, ऑटोमेटिक থেকে ম্যানুয়াল। শো 172.19.10. কত ছিল চলো দেখি, ভ্যালুগুলো দেখো তো, 15, 100 আর 50, 128, তো ছিল 100 স্ল্যাশ 128 মানে 25, তাই তো নাকি? কি আবার বলে গেছো না, মনে আছে বলো? 90 कितना था, 97 होगा शायद, ठीक है पलट दो। डीजी कितना था, 150, सर IP15 सर आप 100 ले लिए। ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना था, 100, ये कितना था, 50। सर डीएनएस का कितना था, 3 तो 8.8.4.422 आया।
क्या था 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 100 नाকি 100 1 2 तीनों आया हो गया चेक करो NMCLI 500 सब लोग दिख रहा है ঠিক আছে তো সবাইকে দেখাচ্ছে একটাও অ্যাক্টিভেটেড নেই নাও অফিস গেলে অফিস পৌঁছলাম প্রথমে দেখাচ্ছি আইটির লোক কি করে করবে NMCLI gone up হয়েছে বাড়ি ফিরলে হয়েছে 10 हुआ ऑटोमेटिक হয়েছে আগে একটু অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে 10 1 1 100 ঠিক আছে না এবার এটা তো আইটির লোক করলো কমান্ড চালিয়ে দিল এবার কি করবে নন আইটি এটা বন্ধ করে দেবে দেখাচ্ছি না অ্যাক্টিভিটি অ্যাপস টেক্সট এডিটর আছে NMCLI gone up কি লিখবে NMCLI অফিস আন্ডারস্কোর প্রোফাইল NMCLI gone up home underscore profile NMCLI gone up friend underscore profile আরো লিখে সুন্দর করে লেখো লিখছো যখন ভালো করে লেখো for friends house run these command আপনি কারো বলে দিয়েছেন सेल्फ क्रिएट लाइन बता रहे हैं सेल्फ फेस क्रिएट দেখো বহুত কিছু তোমায় বুদ্ধি লাগিয়ে নিতে হবে or own house ঠিক আছে সেভ সেভ করবে আদার লোকেশনে যাও কম্পিউটারস হোমের ভিতরে রাজার ভিতরে এখানটা রেখে দাও কোনো অসুবিধা নেই সেভ করলাম এটা ক্লোজ করে দিলাম এবার সিএমডি এবার আমি কি করব টার্মিনাল খুলবো এরকম ভাবে করতে পারো টার্মিনালটা ফার্স্টে দেখি দিই কোথায় যাব আমরা ফার্স্টে সিডি হোম রাজা এলএস আনটাইটেল ডকুমেন্ট 1 ওপেন করো লেটস সে ক্যাট দেখাচ্ছে as simple as that just copy করে নাও ऐसे देखते हैं इसका ग्राफिकल ऑप्शन है कि नहीं आई डोंट नो देयर इज अ ग्राफिकल ऑप्शन और नॉट लेट्स चेक यहाँ पे किधर देखो तो सेटिंग्स सेकंड ऑफ फर्स्ट नेटवर्क
Can you see? 3 profiles you are having. Select. Home profile এসে গেল। Select it. Pins profile এসে। Just click. চলবে? হ্যাঁ? तो ऐसे आप नेटवर्क प्रोफाइल बना सकते हो। Am I clear everybody? देख लो। নেটওয়ার্ক প্রোফাইলটা সেটিং থেকে অ্যাড করা যায়। হ্যাঁ ম্যাডাম, একদম করা যাবে। কিন্তু ওটা তো আইটির লোক করবে, ও এনএমটিওয়াই ইউজ করে করবে। ওই পার্টটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য। তুমি অ্যাজ এ লিনাক্স ইঞ্জিনিয়ার ধরে চলো যে তুমি গ্রাফিক্স পাবে না। গ্রাফিক্স ইজ ফর ক্লায়েন্টস। উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট হবে, সে নিজের গ্রাফিক্স ইউজ করবে। আমি লিনাক্স ইঞ্জিনিয়ার, আমি গ্রাফিক্স, আমার সাথে গ্রাফিক্সের কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, সুবিধা আছে কি যে আমার কোথাও এখানে সেখানে ক্লিক করো, ড্রপ ডাউন সিলেক্ট করো, চেক দাও, আনচেক করো, সব চক্কর নেই। যা হবে এখানেই হবে, সিসকোর মতো। যা চলবে ওই টার্মিনালেই চলবে, চললে চলবে, না চললে ভুল বলবে। এই অপশনটা অন করিনি, এইসব চক্কর নেই, খোঁজার ঝামেলা নেই। যা হবে এখানেই হবে। কমান্ড ঠিক দিলে ঠিক হবে, না দিলে হবে না। बीच का कुछ नहीं है। এই আনচেক না করলে ওইটা হবে না, ওইটা চেক না করলে ওই সব তো কোনো ব্যাপারই নেই। ঠিক আছে, চালিয়ে দেখতেও পারবো। হেল্প চালিয়ে দেখে নেবে। সব হেল্প কমান্ড শেখানো আছে, ম্যান হেল্প, হু ইজ, হোয়ার ইজ, মাইনাস মাইনাস হেল্প, সব আছে। যেটা খুশি, আমি তো ভুলে গেলে কমান্ড সোজা ম্যান চালিয়ে দিই। সব দেখবে। এই পার্টটা সবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ না না? হ্যালো এভরিবডি, যারা অনলাইন আছো, হ্যালো বাচ্চারা, শুনতে পাচ্ছ আমায়? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. স্যার এনএমসি এর ক্ষেত্রে ওখানেও কি প্রোফাইল অ্যাড করতে হবে? হ্যাঁ এডিতে কানেকশন করতে, হ্যাঁ, তারপরে ওই অত বড় কমান্ডটা চালাতে। না না দরকার নেই, ওখানে ডাইরেক্ট কানেকশন অ্যাড করা যায়। ওটাই তো দেখালাম ফার্স্টে। সেটা দেখছি না। হ্যাঁ ঠান্ডা হয়ে গেছে। হ্যাঁ করছি। এখান থেকে এই যে প্রোফাইলের জন্য না, এই যে নেটওয়ার্ক প্রোফাইলটা তো লিখেছি তো এখানে। ল্যাবের আগে না আমি ওই ছবিটা দিয়ে দিই, আমার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া। ঠিক আছে, বাকি সব লেখা আছে, চিন্তা নেই। হলো তাহলে? আচ্ছা, চলো, টাইম টু অন, সুইচ অন ক্যামেরা। পার্ট জলদি ক্যামেরা অন করো সব লোক। স্যার একটু ওয়াশরুম যাও। হ্যাঁ একটাই তো ওয়াশরুম বাবু, তুমি দূর কি করে যাবে? ও এলে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। ক্যামেরা অন করো তাড়াতাড়ি। সত্যব্রত, চাকরি পেয়ে দাঁত বার করার কিছু হয়নি, ক্যামেরা অন কর। হ্যালো সাধনা, ক্যামেরা অন করো জলদি। জ্যোতি, অল রাইট। हाँ सर। আজকে রে মমিতা, এই তো। আরে মুন্না ড্রেসড। সত্যব্রত, আপনি বলুন আপনার চাকরি পেয়ে কেমন লাগছে? ভালোই। আপনার গভীরতা আমাদের সঙ্গে আচ্ছা, কাজ করতে গিয়ে আমাকে জানাবেন আপনার কেমন লাগলো, কার কার সঙ্গে দেখা হলো আমাদের ছেলেপুলে। সায়নী, স্বরূপ, স্বরূপ তো এখানে আছো, শুভদীপ, দীপান্বিতা, সম্পৃক্তা, সব তো। সামির আক্তারেরও আই থিঙ্ক হয়ে গেছে ওই এতে। বাহ, ভালোই, তোর বন্ধু পরিষ্কার করছে। একটু বসো তাহলে। চলো চলো বাবা, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা অন করো, আমরা একটা নতুন জিনিস শিখবো। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, জাস্ট একবার দেখে নি সবাইকে কি খবর, কেমন ঘুমাচ্ছে সবাই। সম্পৃক্তা, হ্যাঁ ঠিক আছে, না অল রাইট। অঙ্কন, দীপান্বিতা, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা অন করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, অল রাইট। কেউ ক্যামেরা অন করছে না যখন, আর ফালতু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আচ্ছা, আরেকটা ছোট্ট জিনিস আছে এখানে দেখিয়ে দিই, যেটা হচ্ছে এনএমটিওয়াই ইউজ করে কি করে তোমরা হোস্ট নেম সেট করতে পারবে। হোস্ট নেম সেটও করা যায় এনএমটিওয়াই ইউজ করে। एनएमटीयूआई कमांड यूज करके होस्ट नेम ऐड करना। अच्छा नाउ होस्ट नेम ऐड करने के लिए कमांड भी है, ये बिना एनएमटीयूआई में जाके। तो क्यों एनएमटीयूआई वाला यूज करेंगे? तो कमांड देखी थी, फर्स्ट होस्ट नेम सीटीएल सेट माइनस होस्ट नेम। ये नोड 1 है, तो मैं सपोज इसको server1.example.com मैंने दिया। होस्ट नेम सीटीएल
set minus hostname server1 dot example dot. Now if you log out and log in, आपको लॉग आउट करना पड़ेगा एक बार, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होगा। विंडोज प्लेटफॉर्म पे आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम को, यहाँ पे रिस्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन, योर सेटिंग्स विल बी अप्लाइड। खराब अच्छा का बात नहीं है, यहाँ पे जैसा जिसका सिस्टम है। कैन यू सी द सर्वर 1 इज देयर, बट मिनिमल इंस्टॉलेशन पे होस्टनेम ctl कमांड नहीं मिलेगा। ঠিক আছে। ফাইল দিয়ে একটা না না, হ্যাঁ করা যায়, ইটিসি হোস্টনেম বলে একটা ফাইল আছে, হ্যাঁ তো করা যায় একটা, তো মনে রাখার তো দরকার নেই। nmty সেট সিস্টেম হোস্টনেম, ধরো আমি লিখলাম srv1, ওকে ওকে, কুইট, লগ আউট, log in back. Can you see? Sir. SRV1 is there. कौन असुविधा? ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, नेटवर्क प्रोफाइलिंग विद NMTY NMCLI। ये पार्ट देखिए दिलम। नेक्स्ट पार्ट, चलो सेक्शन नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट विथ कमांड, माने चैप्टर हेडिंग करबो शेड्यूलिंग। नेक्स्ट আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে शेड्यूलिंग फ्यूचर जॉब्स। मतलब हम लोग लिनक्स में टास्क क्रिएट कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं मतलब इफ आई वांट कि आई वांट टू डू ए जॉब बट नॉट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम, क्या मैं कर सकता हूँ? यस वी कैन डू इट। शेड्यूलिंग हम लोग विंडोज में शेड्यूल बैकअप किए थे कि हम लोग टाइम सेट कर देंगे, उस टाइम पे मैं सिस्टम के सामने रहूं ना रहूं, सिस्टम ऑन है तो बैकअप हो जाएगा। ऐसे करके शेड्यूलिंग होता है, और भी काफी सारा शेड्यूलिंग आप विंडोज में भी कर सकते हो, बट लिनक्स में ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम कि आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसको रन करना होगा। वो आपको कमांड भी बता देंगे क्या कमांड रन होगा, या फिर एक्टिविटी भी बता सकते हैं। दो टाइप का टास्क आपको दिया जा सकता है। एक में हो सकता है आपको बोला एग्जाम के टाइम पे कि आप ये काम करने के लिए जो भी कमांड चाहिए होगा वो लिखो, या फिर आपको कमांड ही बता देगा कि ये कमांड आपको रन करना है। तो ये शेड्यूल का हिसाब आपको, मतलब डिटेल ऑफ द शेड्यूलिंग ये आपको बता देगा। तो शेड्यूलिंग मतलब आप दूसरा कोई टाइम पे, माने फ्यूचर टाइम पे अगर कोई काम को शेड्यूल करके रखना चाहते हो, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग फ्यूचर जॉब और शेड्यूलिंग फ्यूचर टास्क। शेड्यूलिंग इज ऑफ टू टाइप्स। वन टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज कि आपका ये एक्टिविटी एक ही बार होगा, you want to perform an activity for a one single time, or you want to do a job multiple times। एग्जाम्पल, सोचो कल सुबह 5:30 बजे आपका एक ट्रेन है, तो आपको कल सुबह ही खाली 4 बजे उठना है, तो आप क्या करोगे? आप यू विल सेट अलार्म, आप अलार्म लगा दोगे कि सुबह कल को 4 बजे अलार्म बजेगा, तुम उठे फ्रेश होकर के ट्रेन पकड़ लिए। परसों सुबह 4 बजे आपको वो अलार्म नहीं चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइम शेड्यूलिंग। सोचो आपका ऑफिस, आप डेली नॉर्मली आपका अगर ऑफिस नहीं रहता है तो आपका स्लीपिंग साइकिल इज आप सुबह 10 बजे को नींद से उठते हो, लेकिन अगर आप ऑफिस रहता है रोज
तो यू वेक अप एट 7:30। तो 7:30 में आप चाहते हो कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपका सुबह 7 बजे एक अलार्म बजे, उसको बंद कर करके आप 7:30 बजे उठोगे ना, नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपको डेली बेसिस में चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल टाइम शेड्यूलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल टाइम शेड्यूलिंग। सिंगल टाइम जो जॉब को आप शेड्यूल करोगे, उसको करने के लिए आप जो एप्लीकेशन या टूल का यूज करते हो, उसको हम लोग एट बोल सकते हैं या फिर एटी भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जो मन चाहे बोला, उसको एकदम बुरा नहीं मानता। यू कैन कॉल इट एट और यू कैन कॉल इट एटी। लेकिन मल्टीपल टाइम जॉब जो है, उसको शेड्यूल करने के लिए आप जो टूल्स का यूज करोगे, जो एप्लीकेशन का यूज करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉन। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने एप्लीकेशन या सर्विस यूज होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉन डी, और टूल्स का नाम है क्रॉन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रॉन डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पे पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझना होगा कि क्रॉन का फाइल कैसे लिखना है। यू नो, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे हाउ यू कैन बाय विच यू कैन शेड्यूल ए टास्क। इससे ज्यादा सिंपल वे है ही नहीं। क्यों? बिकॉज क्रॉन जो है, ये एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। आपको खाली स्ट्रक्चर के नीचे नीचे वैल्यू बैठा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या ऑर्डर में जाएगा ये? पहले है मिनट, देन इज आवर, देन डेट, देन मंथ, देन वीकडे, माने दिन कौन सा, संडे मंडे, एंड टास्क क्या है, आप क्या कमांड रन करवाना चाहते हो। तो ये जो पैरामीटर्स है मेरे पास, ये पैरामीटर का रेंज है। रेंज आई मीन टू से, यहां पे लिखा है कि कौन सा पैरामीटर का क्या लोएस्ट वैल्यू होगा और क्या हाईएस्ट वैल्यू होगा। सो मिनट का लोएस्ट वैल्यू इज 0, हाईएस्ट वैल्यू इज 59। 0 to 59 इज द रेंज। आवर 0 to 23 माने 24 आवर्स फॉर्मेट में आपको आवर्स लिखना पड़ेगा। 12 आवर्स वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, 24 आवर्स वाला फॉर्मेट चलेगा। डेट 1 to 31 is the date, month 1 to 12, weekday 0 to 7। 0 and 7 identify Sunday, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, 4 for Thursday, 5 for Friday and 6 for Saturday। जो भी है वैल्यू आपको लिख देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। मतलब मेरे पास 5-6 यूज केस है, उस यूज केस आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इसको काम करना है। तो अगर अब बिफोर गोइंग टू द यूज केस, आई वांट टू सी, सोचो कि हम भूल गए कि कौन सा किसके बाद में था, हो सकता है, यू कैन फॉरगेट। तो लिनक्स इज देयर टू हेल्प यू। देयर इज अ फाइल vim etc cron tab. Cron tab is the file. Open it. Can you see? पहला पैरामीटर minute with the range, hour with the range, day of the month with the range, month और जनवरी फरवरी भी आप लिख सकते हो। डे ऑफ द वीक 0 to 6, संडे 0 और 7, और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर? कोनो असुविधा? एंड देन यूजर नेम भी आप लिख सकते हो विद कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर आप भूल भी जाते हो, आप खाली ये फाइल का नाम याद रखना, etc cron tab। इसके अंदर में ऑर्डर लिखा हुआ है कि कौन सा ऑर्डर में आपको वैल्यू बैठाना है। ठीक है, तो एटीसी क्रॉन टैब को टाइप करेंगे तो ये वैल्यू आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने तुम्हारा रह जाएगा। ये कमांड है vim के थ्रू, एक फाइल है, ये ओपन करना। etc के अंदर में क्रॉन टैब करके एक फाइल रहता है, इसको जस्ट चेक कर लेना है कि क्या ऑर्डर में हम लिखे। मैं ऐसे करता हूं इसको, मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाता हूं। सपोज थर्सडे 3 जून को आपको
7:20 AM एक प्रिंट डिस्क फ्री रिपोर्ट माने df-th कमांड, डिस्क रिपोर्ट जो है, तो ये आपको चाहिए एक फाइल के अंदर। तो ये एक रिपोर्ट आपका बन जाना चाहिए, आप सिस्टम पे बैठोगे, देखोगे फाइल बन गया, आप मेल कर दोगे, दैट इज योर जॉब। मेरा बात समझे? आई वांट टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ए डिस्क रिपोर्ट एंड आई विल जस्ट मेल इट। मैं हर बार फाइल नहीं बनाऊंगा, आई विल क्रिएट ए टास्क दैट विल टाइम बाय टाइम वो फाइल बनाते रहेगा और मैं उसका रिपोर्ट को भेजते रहूंगा। Am I clear? तो as per the question, this is the question. तो इस क्वेश्चन में काफी सारे इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही आपको ये cron tab फाइल को क्रिएट करना है। ध्यान रखना एवरीबॉडी कि रूट कैन क्रिएट cron tab फाइल, रूट कैन क्रिएट cron फाइल फॉर एवरी यूजर, ऑल्सो यूजर कैन क्रिएट his future task only for himself. रूट कोई भी यूजर के लिए टास्क शेड्यूल कर सकता है, यूजर भी टास्क शेड्यूल कर सकता है, बट फॉर अपने लिए ओनली फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। ए नॉर्मल यूजर कैन नॉट क्रिएट टास्क फॉर अदर यूजर, ही कैन क्रिएट टास्क फॉर हिम, रूट कैन क्रिएट टास्क फॉर एवरीवन। एम आई क्लियर? तो अभी इंफॉर्मेशन देखो, थर्सडे, तो आपका ये ऑर्डर बन जाएगा ऐसे, मिनट, आवर, डेट, मंथ, वीकडे एंड टास्क। इसके नीचे का खाली वैल्यू आपको लिखना है। ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है ना, ये एक एक टैब का डिस्टेंस में आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्सडे, थर्सडे कौन सा पैरामीटर में आएगा? वीकडे। थर्सडे का वैल्यू कितना है? 4। आई विल राइट ओनली 4। 3rd June, 3rd date 3, June month 6 at 7:20, 20 मिनट में जाएगा, 7 आवर में जाएगा, AM ना PM वो देख लेना। एंड टास्क के नीचे टास्क चला जाएगा। Am I clear? है ना? ये ऊपर वाला हेडिंग आपको नहीं लिखना है, यू जस्ट नीड टू टाइप द वैल्यू इन ए पर्टिकुलर फाइल। बात रहा कहां पे लिखेंगे। एवरी यूजर हैज 1 cron tab फाइल, हर एक यूजर का एक cron tab फाइल होता है। हर एक यूजर का क्या होता है? एक ही cron tab फाइल होता है। अगर एक यूजर का मल्टीपल cron जॉब होगा, माने मल्टीपल टास्क उसके लिए आप शेड्यूल करोगे, एक ही फाइल के अंदर ऊपर नीचे लिख देना। सर एक क्लॉकটা 24 আওয়ার্স না 12 আওয়ার্স? 24 hours, 24 hours, 0 to 23 হবে। তো দেখাই কিভাবে হবে। একটা ফাইল है, ধরো আমি रूट দিয়ে লগইন করে আছি, तो लेट्स से आई हैव ए यूजर कॉल्ड राजा, उस यूजर के लिए मैं एक टास्क शेड्यूल करना चाहता हूं। तो देखने के लिए कमांड क्या है? cron tab -l। कोई अगर जो यूजर से लॉगिन किया, इट में भी रूट, इट में भी स्टैंडर्ड यूजर, वो अगर अपना टास्क देखना चाहता है तो कमांड विल बी cron tab -l। की बोलছে? नो cron tab फॉर रूट टिल नाउ, कोई शेड्यूल्ड टास्क नहीं है। So if I go to my another user su space raja and he want to run this command cron tab -l, he is also run this command, but उसका अभी भी कोई cron tab नहीं है, माने cron job नहीं है, वो लॉग आउट कर रहा है। लॉग आउट करके कहां आ गया? रूट। Now root want to schedule a job for Raja. How root can do it? Command is cron tab -e, E for editing the cron tab file। अभी किसके लिए? राजा यूजर के लिए, स्पेस -u, u से यूजर आइडेंटिफाई होगा, देन यूजर का नाम। क्लियर? ফাইলটা খালি, কিছু আছে না, এডিট করো, আই প্রেস করলে এবার ভ্যালুগুলো ট্যাবের সেটিংসে লিখে দাও। ট্যাবের সেটিংসে লিখে দাও মানে पहले मिनट टैब 7 टैब देखे ना, दरकार नहीं तो मने रखा 3 6 4 3 6
4 এবার টাস্কটা df স্পেস মাইনাস th এটা কি একটা ফাইলে সেভ হবে রিডাইরেকশন কোথায় রাখতে চাইছো ফাইলটাকে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ রাজা स्लैश डेस्कटॉप क्या नाम होगा फाइल का डिस्क रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी क्लियर কোনো আপত্তি পরিষ্কার বোঝা গেছে তুমি চাইলে এটাকে একটা কোটেশনও দিতে পারো হলো সেভ করে বেরিয়েছো এবার যদি আমি দেখি ক্রন ট্যাব মাইনাস এল minus u space Raja, I can see. Clear? না মাঝিটাকে মেরে ফেলতে হবে অনেক ডিস্টার্ব করছে Can you see it? বুঝতে পারছো? So ये रहा मेरा example number 1. Example number 2 क्या होगा? Every Thursday of June at 8:35 p.m. echo hello Linux. हर थर्सडे को टास्क में भी एनीथिंग আমি জাস্ট ইজি করবার জন্য ওটাকে ইকো লিখেছি তোমার মাথা में जाके बैठ गया বড় মাছ এসে। বেশ বড় মাছ খেয়ে নাও ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে चलो एवरी थर्सडे ऑफ जून एट 8:35 p.m. echo hello Linux टास्क समझो वैल्यू क्या क्या मिल रहा है मुझे 1 जून दिख रहा है तो मान के नीचे 6 बैठा देंगे जस्ट एमसीक्यू उत्तर देवार मतन करे वैल्यू खोजबे जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको खाली वैल्यू खोजना है जहां पर लिखा था किच्चू आते जाए आपको सर्च करना है वैल्यू कहां पे क्या मिल रहा है मुझे जून मिल गया मान के नीचे 6 बैठा दो Every Thursday. दाঁড়াও 8:35 35:20 PM আছে বলে 20 হলো আবার 3টা প্লাস হয়ে যাবে থার্সডে 4 বসে যাবে এবার এখানে একটা এভরি রয়েছে एवरी थर्सडे माने जा पारे डेट होके जाक कोई भी डेट हो सकता है तो अगर जिसमें एवरी जो पैरामीटर में रहेगा उसमें स्टार बैठेगा या ऑल बैठेगा ऑल थर्सडे तो स्टार बैठेगा काम टास्क की जगह पे टास्क लिख देना है तो क्या करेंगे 35:20 स्टार 64 हम लोग क्या लिखेंगे এখানে একটা অলরেডি টাস্ক আছে কি লেখা আছে 35:20 স্টার 64 কি বলেছে echo hello linux চেক করো কোনো অসুবিধা নেক্সট এক্সাম্পল নাম্বার 3 every Thursday at 9:45 a.m. echo Prosenjit how are you এখানে কি কি ভ্যালু পেলাম দেখো 9:45 मिला मुझे 9:45 a.m. मिला तो 45 9 होगा कोई मंथ मेंशन है नो थर्सडे मेंशन है थर्सडे माने यहाँ पे 4 बैठेगा वीकडे में कौन सा वैल्यू मुझे नहीं मिला डेट भी नहीं मिला और मंथ भी नहीं मिला माने एवरी मंथ एवरी डेट स्टार स्टार তাহলে 45 9 স্টার স্টার 4 কি লিখবো তাহলে 45 9 45 9 स्टार स्टार 4 echo Hello, Palna. हाँ हेलो मिस्टर पॉल How are you? अरे तो हाउ आर यू लिखता है अच्छा चेक करो आ गया नाउ हम लोग ये काम यूजर से करेंगे ঢুকেছি এটা হলো তো एग्जांपल नंबर 4 एवरी डे एट 7:20 PM echo गुड बाय ऑफिस खत्म चलो भागो बाहर निकलो 7:20 PM 20
19 20 পিএম আছে বলে 19 হলো, আর কিছু পেয়েছি? না, এনিথিং ইজ देयर और अदर कुछ पैरामीटर है? না। एको गुड बाय লিখে দাও টাস্কের তলায় एको गुड बाय। এবার কি পেলাম না কোনটা কোনটা? ডেট পাইনি, মান্থ পাইনি, मंथ पाइनी, উইকডে वीकडे नहीं मिला, स्टार स्टार स्टार, जो नहीं मिलेगा स्टार स्टार मार्क कर देना है। तो 2019 स्टार 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 এখানে কি করে লিখবো? ক্রন ট্যাব মাইনাস ই। কেন ই কেন লিখলাম? বিকজ আমি ইউজার, আমার জন্য। এন্টার। টাস্ক অল টাস্ক আর দেয়ার, আই প্রেস করো, লাস্টে চলো 2019 2019 স্টার 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 এরকম एको বাড়ি ফিরতে হবে। হবে। আচ্ছা সবাই চেক করবো কি করে? ক্রন ট্যাব মাইনাস মাইনাস এল ক্রন ট্যাব মাইনাস এল। চলবে? চল নেক্সট। এবার রেঞ্জ फ्रॉम 23rd to 26th जनवरी रन द कमांड df माइनस th। कोई एक प्रोजेक्ट वर्क है, अब डेली ये टाइम से ये टाइम तक एक प्रोजेक्ट है और आपको ये रिपोर्ट डेली बेसिस में चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो এখানে আবার ভ্যালু খোঁজো। 720 তাহলে 20 আর 7 जनवरी मंथ में 1 बैठेगा। और कुछ मिला? 23rd to 26th सेम महीना, तो रेंज है 23-26। টাস্ক जो भी होगा, উইকডে কিছু হবে না, স্টার কোনো উইকডে বলেনি তো স্টার হবে। তাহলে কি হলো? 27 কারেন্ট অফ মাইনাস ই, আই প্রেস করব 27 27 23 মাইনাস 26 মান্থ 1 আর স্টার স্টার ডিএফ। আচ্ছা আর কি লিখতে পারি আমরা? एलएसडीएफ का इसका आउटपुट कहां पे मेरे को लेके जाना है? लेट्स से माउंट पॉइंट डॉट टीएक्सटी, माउंट पॉइंट्स डॉट टीएक्सटी, ये चाहिए मुझे टास्क। ठीक है, अगर मंथ में रेंज चला जाए तो मतलब एक महीना में शुरू होगा, दूसरा महीना में खत्म होगा, कॉन्टिन्यूअस चाहते हो, जून टू जुलाई, जुलाई टू सितंबर, ऐसा। रेंज दिखा तो यहां पे देखो फ्रॉम 5th जुलाई टू 14th अगस्त एट 7 AM एको इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग। টাস্কটা আগেই গুছিয়ে দাও এখানে, ইকো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ কামিং লিখে দিলাম টাস্কের তলায়। नेक्स्ट 5th जुलाई टू 14th अगस्त 7 बजे सुबह, तो मिनट में 0 बैठेगा, आवर में 7 बैठेगा, डेट का रेंज 5 to 14, 5 to 40 5 to 14 हुआ। कौन सा महीने का भी तो रेंज है, जुलाई जुलाई माने 7, अगस्त माने 8, तो 7-8 वीकडे कुछ है नहीं तो स्टार। आप क्या करो, सिंपली इसको कॉपी कर लो, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो एवरी 4 आवर्स एको चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। आपका एक प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, जहां पे बार बार नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको चेक करना होता है, तो आप बार बार भूल जा रहे हो और आपका सीनियर आके आपको अच्छे से सुना के चला जा रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव योर सेल्फ बाई क्रिएटिंग ए टास्क, कि तुमको सिस्टम ही याद दिला देगा क्या हुआ, चेक नहीं किए, कनेक्ट थोड़ा पिंग करके देखो, ऐसे इफ यू वांट टू डू इट इन एवरी 4 आवर्स। এবার কি বলেছে? एको चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी लिखे दो, एको चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। कोई मंथ का डिटेल है? नो, स्टार बैठेगा। वीकडे है? नहीं। मिनट है? नहीं। 4 आवर्स 4 आवर्स, ये जो 24 आवर्स वाला हिसाब है, अगर आप इसको 4 में डिवाइड करोगे तो प्लस माने बाई 4 लिखोगे, तो स्टार बाई 4, स्टार माने ऑल आवर्स, बाई 4 माने इन एवरी 4 आवर, स्टार बाई 4, बाई माने ये फ्रंट स्लैश ही देना है। ये अगर मिनट में डिवाइड करोगे कि एवरी 5 मिनट में हेलो लिनक्स लिखो, तो मिनट को /5 मार देंगे। ये दोनों अच्छे से देखना, एग्जाम पे यही टाइप का आता है।
এক্সাম के लिए दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट এক্সামে এইটাই দেয় আমার এক্সামে এইটা এসেছে নিচেটা 6 মিনিটে একটা কি লগআর জেনারেট করতে হবে কমান বলে দেবে বাট এরকম দিয়ে দেবে কাজটা বলে দেবে কি করতে হবে বা কমান্ডও বল सकता है क्या दे देगा स्पॉन जॉगिंग पे टाइमिंग अपना सेट करना शेड्यूलिंग सेट करना बिल्कुल आपको शेड्यूलिंग करना है खाली टास्क इज टू क्रिएट द शेड्यूल कमांड क्या होगा वो बता दे सब कुछ देता है স্যার এরকম দেখলে তো এভরি 4 আওয়ার্স 13 মিনিটস মানে এভরি 5 মিনিটস মানে 4 আওয়ার্সও বলা আছে সাথে সাথে মিনিটটাও মেনশন করা তাহলে কিরকম করে লিখবো তাহলে মিনিটেও লিখবে সেটা ডিভাইড করে দুটোই লিখতে হবে ঠিক আছে এইবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবার কিছু বদমাইশ লোক অফিসে থাকে কিরকম ধরো কিছু লোক থাকে যারা অপার ম্যানেজমেন্টকে খুব কেস খাওয়াতে চায় তার मैनेजमेंटेर কাছে धरो एक यूजर है जिसका आपने 5 टास्क उसको शेड्यूल करके दिया वो बदमाइशी করে কি করলো আস্তে করে डिलीट করে দিল টাস্কটাকে করতেই পারি হ্যাঁ কি না मेरा फाइल है हम डिलीट कर सकते हैं करके देखते हैं पहले फिर बता रहे हैं क्या कैसे रोकना है आई विल राइट crontab -e एज ए यूजर मैं ऊपर वाला टास्क को सपाट डीडी मार दिया एंड आई कैन सेव इट nobody is going to tell me anything मुश्किल आपको आगे पूछेगा कि आपने टास्क क्यों नहीं किया आपका रिपोर्ट किधर है मुझे टास्क किधर है बोले निकालो अपना crontab हाँ देखो कहाँ है नहीं है ही तो नहीं आपने डिलीट कर चुके हो आप यहां से रीड परमिशन आप राइट परमिशन भी नहीं उठा सकते क्योंकि यूजर को अपना crontab का परमिशन देना पड़ेगा नाले बोलबे आपने तो আমাকে एक्सेस ही देनी आप तो मुझे एक्सेस ही नहीं दिए मैं कैसे शेड्यूल करूंगा तो cron tells you डोंट वरी अबाउट cron आपको क्या बोलता है आप इसके लिए टेंशन मत लो हम यूजर को छीन लेंगे परमिशन के साथ यूजर को बोल दिया देखो तुम अपना कोई काम शेड्यूल नहीं करेगा तुमको हम शेड्यूल करके देंगे और तुमको जो काम होगा ऑटोमेटिक तुमको बोल दिया जाएगा आपको काम करना है तो देयर इज अ फाइल कॉल्ड cron.deny the most simple permission you know to do is that a beam etc cron.deny ये फाइल को ओपन करना है कुछ नहीं लिखा है जो यूजर को ऐसा करना चाहते हो जस्ट उसका नाम लिख के आ जाओ राजा यूजर जस्ट राइट द नेम আর কিচ্ছু না এবার ওই ইউজারটা দিয়ে লগইন করো अभी उस यूजर से লগইন করো আরে গেছি এইবার দেখো crontab -e বলে ভাগেন you are not allowed to use this program see crontab -l for more information খালি তুমি দেখতে পাবে crontab -l বলছে দেখো দেখতেও পাবে যা কাজ আছে চুপচাপ করবে কোনো কথা হবে না सर वैसा वाला जो सा टास्क है नहीं करना है तो ऑटोमेटेड है तो उसको कहाँ टास्क करना है बात तो समझो उसको तो करना ही नहीं है जॉब ডিটেইলের মতই তো পারমিশনটা হয়ে গেল এত কিছু খাটবো কেন यूज करो देयर आर प्रोसेस उसको यूज करना है खाटबो কেন এত ওটা তো নরমাল ফাইল ফোল্ডারের জন্য এত দূর পড়ে এলাম এসে টুতে কেন তাহলে এই জন্যই তো কায়দাগুলো শিখবো বলে আমি আসি अब जिसको जिसको अलाउ करना चाहते हो एक्सक्लूसिव डिनाई हो गया ये particularly यही यूजर तो cron.allow file भी is there you can also have a cron.allow file I think vim etc cron. এখানে cron.deny আছে cron.monthly weekly ये सब फाइल है तो आपको इसके हिसाब से एडिट करना है ये वाला पार्ट क्लियर है सबको এখানে লিখে দিয়েছি টু রেস্ট্রিক্ট এনি ইউজার টু সি ইটস crontab ফাইল তো vim etc cron.deny टाइप द यूजर नेम 7 exit अच्छा अभी टास्क डिलीट कैसे करना है crontab -r এবার আসছি सिंगल टाइम रनेबल जॉब अलार्म सेट করার মতন एक दिन के लिए एक काम मैं शेड्यूल करना चाहता हूं तो हाउ विल आई डू आई विल यूज द टूल at हम लोग क्या टूल यूज करेंगे आई विल यूज at AT का 3 कंपोनेंट है नंबर 1 इज AT नंबर 2 इज ATQ नंबर 3 इज ATRM AT creates the task ATQ checks the task and ATRM removes the task ठीक है एग्जांपल नंबर 1
to set a job which will start after 5 minutes. 5 की जगह पे 2 हो सकता है, तो क्या लिखना है? 80 स्पेस नाउ प्लस माने अभी से 5 मिनट बाद, तो 80 स्पेस नाउ माने 80 এখন प्लस 5 मिनट्स, नीचे आपको लिखना है क्या टास्क लिखना है। चलते हैं, देखो 80 स्पेस नाउ प्लस 2 मिनट, 80 टार में लो, 80 का प्रॉम्प्ट आया, आपको क्या लिखना है? टास्क लिखना है। df स्पेस माइनस th डिस्क रिपोर्ट, द डिस्क रिपोर्ट डॉट txt, कहां पे आपको इधर पे लिखना पड़ेगा, कहां पे? तो सपोज मैंने बोला स्लैश के अंदर में डिस्क रिपोर्ट्स डॉट txt, निकलने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अभी हम लोग को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, ls स्लैश, अभी तक कुछ नहीं है, देख लो कोई फाइल तो नहीं है, वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आपको वेट करना, तब तक हम लोग बाकी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा कुछ नहीं है, और आप जैसे चाहो कर सकते हो इसको, ठीक है बस तुम्हारा शेड्यूलिंग। कल हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट तो हम लोग का हो गया, ठीक हो क्यों लोग ऐसा है, सब क्यों लोग देखो, श्योर श्योर इस कौन जॉब के लिए पोस्ट जो भी क्लाइंट का स्टार्ट वेबसाइट चल रहा था, पहले को बताओ। माइकটা স্যার ये देखो এখানে এসছে ডিস্ক রিপোর্ট ডট এটাও স্যার মানে হয়তো ব্যাচ চেঞ্জ করলে হয়তো কোনো না না দাঁড়াও না তুমি, আমি দেখছি আমি দেখছি, দাঁড়াও। তাহলে এই হলো আমাদের শিডিউলিং, ঠিক আছে না? अच्छा सर इसके ऊपर ये तो फिर दोबारा जनरेट होगा 2 मिनट बाद, फिर तो ये हो जाएगा। नहीं ये नहीं काम करेगा, ये एक ही बार, ये वन टाइम शेड्यूल। ये अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, ये तो ऐड हो गया हाँ, call add। हाँ जैसे कि मान लीजिए 4 दिन का एक रिपोर्ट है, हाँ, कंटिन्यूअस मंडे टू फ्राइडे, सॉरी थर्सडे। तुम जब मेल कर दोगे तब फाइल को डिलीट कर दे, अंडरस्टैंड तुम क्या बोलना चाह रहे हो? रीनेम हो जाएगा, सेम फाइल का नाम तो क्रिएट नहीं होगा, राइट हो जाएगा, नहीं ओवर नहीं होगा, ओवरराइट नहीं करेगा। ऐसे ओवरराइट करेगा, उसको तो तुम नाम ही नहीं बोल रहे हो, एक नाम से फाइल नहीं क्रिएट होगा, मेल करके डिलीट करना पड़ेगा।
স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিচ্ছি। साइन करो ये आने का बाय थैंक यू इसके बाद में एक और अच्छा टॉपिक है ट्यून डी करके, वो भी छोटा सा ही है। डीडी के लिए तो वो तो रहा হ্যাঁ, কে বললে কার অ্যাটেন্ডেন্স বাকি আছে? স্যার সম্পৃক্তা স্যার আমারটাও দিয়ে দেবেন। কি নাম? দীপান্বিতা স্যার। ঠিক আছে, আর কেউ নেই তো? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার 29 ভিডিওটা দিয়ে দিন